समझे, कम ही क्वेश्चन करवाएंगे। इसी तरह से अभी जैसे सर्कल खत्म होगा, ठीक है, सर्कल खत्म होगा चालू करेंगे, आइए सर्कल खत्म होगा चालू करेंगे मेंसुरेशन नंबर सिस्टम चालू करेंगे। और नंबर सिस्टम में हर टाइप का मात्र 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे बस, खाली 1-2 क्वेश्चन। जहाँ 400 क्वेश्चन होता है ना, आप मात्र 200 क्वेश्चन ठीक है, इतना कम क्वेश्चन करवाएंगे, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाएंगे, वही हम भी सोचे हैं, ठीक है। गिरिडीह में सीजीएल का ख्वाब देखने वाला बहुत कम है, गिरिडीह में सीजीएल का ख्वाब देखने वाला बहुत कम आदमी है। क्या हुआ? कौन 3 को बच्चा? हाँ वो बोला आएंगे, फोन किया था, बोला आएंगे। हाँ भाई आपका मर्जी। देखिए क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है केंद्र O के एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AC क्या है आपका व्यास, जिसमें AC क्या दिया हुआ है आपका व्यास, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले जो बोलते जा रहा है वो करते जाते हैं हम लोग, ठीक है। O आपका केंद्र दिया हुआ है, O आपका केंद्र है, इसमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, आगे दिया हुआ है AC आपका क्या है व्यास है। AC अगर व्यास है तो कृपया ऐसे करके AC आप व्यास कर दें, A क्या है यहाँ पर और C क्या है यहाँ पर, ठीक। जीवा AB और CD को E पर, जीवा AB और CD को DC, जीवा AB को देखिए ऐसा लिखा गया है, जीवा है आपका AB और क्या है आपका DC, आस्था आइए, जीवा AB है और क्या है आपका DC, ठीक है, AB है और DC। देखिए कैसे बढ़ाया गया, हम बोले थे कि जिस तरह से होता है उस तरह से बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जीवा AB को बढ़ाया गया है, मतलब AB, और कैसे बढ़ाया जाएगा, ऐसे DC, AB और आपका DC, AB और DC, ठीक है। AB और DC को आगे बढ़ाया जाता है जो कहां पर मिलते हैं आपका E पर मिलते हैं, AB और DC को बढ़ाया जाता है जो कहां पर मिलते हैं आपका E पर मिलते हैं, जो कहां पर मिलते हैं E पर मिलते हैं। इस तरह से आपका पैटर्न बनेगा। तो आपका ABCD ये क्या हो गया आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है आपका यदि CAE यहाँ देखिए कहाँ पर मिलते हैं आपका E पर मिलते हैं, लिखा हुआ है CAE आपका दिया हुआ है कितना 34 डिग्री, ठीक। और दिया हुआ है E दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, E दिया हुआ है आपका 30 डिग्री, ठीक। आपको पूछा गया है CBD, पूछा गया है CBD, ये पूछा गया है आपको CBD पूछा गया है, ठीक। तो कहाँ कहाँ दिमाग लगेगा सबसे पहले हमको ये बताइए, कोई सोच पा रहे हैं क्या पहले? सबसे पहले क्या दिख रहा है इसमें? नहीं समझ में आ रहा, वो जोर से बोलिए। एंगल बी में दिख रहा है आपको 90 डिग्री, चलिए एंगल बी में दिख रहा है 90 डिग्री। एंगल बी में 90 डिग्री क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल से सर्कमफेरेंस पर कितना डिग्री का मारता है 90 डिग्री का। और क्या दिख रहा है कहां पर किसी को? एंगल सी, यहां पर क्या हो जाएगा ये 116 ऐसे कैसे? और किसी का? सोनाराम दिमाग कहां कहां लगा पा रहे हैं इसमें? आप लोगों को क्या दिख रहा है? सर हमको ये बताइए कि आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है इसमें? इतना सारा प्रॉपर्टी था, थोड़ा दिमाग को एक्टिव रखिए और क्या क्या दिख रहा है ये समझिए। हाँ
चलिए ये दिख रहा है कितना आप लोग को 56 हो जाएगा ये वाला, ठीक। और कुछ अभी तक ये नहीं आया। चलिए जो जो दिख रहा है करते जाइए, ये अभी तक वो नहीं आया है ना। कैसे कैसे करेंगे और सोचिए, और क्या दिख रहा है आप लोग को इसमें 56 डिग्री, और क्या दिख रहा है कहाँ पर, किसी को भी और नहीं, और किसको क्या दिख रहा है सो बताइए हमको। मेघा, किसी को भी? अरे बहुत कुछ दिख रहा है यार इसमें हमको। CBBC आर्क को देखिए तो एक बार, ये दिख रहा है आर्क, है ना। इस आर्क से सरकमफेरेंस पे कितना बन रहा है, 34 बन रहा है। तो इसी आर्क से इधर कितना बनेगा, 34 डिग्री बनेगा, है ना। आप लोग खाली हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या बनेगा। ये जो निकालने के लिए बोला गया है ना, ये मात्र एक ही स्टेप से निकल जाएगा, ठीक है। और देखिए यहां पर ये 56 है, तो ये भी कितना होगा, 56 होगा, क्योंकि इस आर्क से AB आर्क से ये 56 बन रहा है, तो ये भी कितना बनेगा आपका, 56 बनेगा, ठीक। और बताइए, और सोचिए, और क्या क्या सोच पा रहे हैं। देखिए यहां पर इस ट्रायंगल को फोकस कीजिए तो CAE, किसको, CAE को, ये 34 है, ये 30 है, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा ये 64 बनेगा, है ना। इसका और इसका सम इसके बराबर होगा ना। नेक्स्ट क्या होगा, अब क्या दिख रहा है, इस आर्क को फोकस कीजिए, AD को जब फोकस किए तो ये 64 है, तो ये भी क्या होगा आपका 64। सर ये पूरा 90 है, ये 64 है, तो ये कितना होगा आपका 26 डिग्री होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 2 स्टेप में था। एक 64 निकाल करके यहाँ 64, यहाँ 90 में माइनस कर देंगे, लेकिन इससे आपको सारा का सारा एंगल पता चल गया, ठीक है। अगर ये 26 है तो ये भी क्या होगा आपका 26। कोई भी एंगल छूटा गया, सारा एंगल के बारे में पता चल गया आपका। ये अब सब निकल गया है, तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। 180 में इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा 90 ही, तो ये 90 होगा, ठीक है। ये दूसरा होगा, ये भी निकल जाएगा, सारा का सारा एंगल निकल जाएगा। बस खाली इसको ये अगर पता रहे तो निकलेगा ना, तब समझ में आया। दिमाग ऐसे लगाया जाता है, समझे, इसलिए सोच रहे हैं धीरे धीरे ही बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45, ध्यान दीजिए 45 के ऊपर, समझिए, दिमाग मत लगाइए, केवल पढ़िए, जो बोलते हैं केवल उसको पढ़िएगा, ठीक है। दिया हुआ है PAT बिंदु A पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है होगा, और AB एक जीवा इस प्रकार है कि BAT 72 डिग्री है, ठीक है। एक सर्कल बनाया गया है आपका, एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है। PAT बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, मतलब एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, स्पर्श रेखा खींचा गया है, जो कि क्या है आपका PAT ऐसे खींचा गया है, ठीक है, PAT।
और ए बी एक जीवा इस प्रकार है कि बी ए टी 72 डिग्री है, बी ए टी 72 डिग्री है। देखिए एक जीवा खींचे हैं ऐसे, बी ए टी 72 डिग्री है, तो बी ए टी ये कितना डिग्री हो जाएगा, 72 डिग्री। सर टी को इधर क्यों नहीं लिए, 72 इधर क्यों नहीं लिए, क्योंकि सर ये दिख रहा है ये तो 90 से ज्यादा लग रहा है ना ये वाला, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। सी वृत्त पर एक बिंदु इस प्रकार है कि सी बी ए आपका 58 डिग्री है, सी बी ए एक वृत्त पर है, तो यहां पर हो जाएगा आपका सी बी ए, ये कितना डिग्री हो जाएगा आपका 58 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया है सी ए बी का माप बताएं, सी ए बी का माप बताएं, हमको निकालना क्या है, सी ए बी का माप बताएं, हमको ये निकालना है। ठीक है, हमको ये निकालना है। ठीक है सर, अगर ये 58 होगा तो ये भी 58 होगा, होगा ना, तब एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी से ये 58 होगा तो ये भी क्या होगा आपका 58 होगा। ठीक है राजू आइए, तो सर ये 58 होगा तो ये भी क्या होगा आपका 58 होगा। ठीक है, तो 180 में ये दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको हम पहले ही बता दें ये चीज कि जो मंडे से लेकर, कल बताए थे, कल मंडे से लेकर के जो फ्राइडे तक जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, शनिवार को उसी का रिवीजन या फिर टेस्ट लेंगे। टेस्ट का मतलब ऐसा नहीं, टेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा सर हम यहाँ बुला करके लेंगे पेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसका रिवीजन करवा देंगे, समझे, एक बार शॉर्ट में उसका सारा का सारा A to Z का जितना हम एक सप्ताह में पढ़ाए ना कि पूरा, ठीक है, एक सप्ताह में जो पढ़ाए हैं उसका रिवीजन करवा देंगे एक बार। ठीक है, चलिए, तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 7 5 12 10 13 130 और ये बचा कितना 50, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। पूरा सर्कल का एंगल प्रॉपर्टी में 2-3 को प्रॉपर्टी ही लगता है, समझे, पूरा सर्कल का एंगल वाला प्रॉपर्टी में जो एंगल निकालने वाला होता है उसमें 2-3 को प्रॉपर्टी लगता है। आपका 60 तक ही एंगल वाला प्रॉपर्टी है, बाकी सब खत्म हो गया है इसमें, समझे, तो केवल एंगल पर ध्यान दीजिएगा, 2-3 को प्रॉपर्टी ही लगा हुआ है। अगर आप लोग ऐसा सोचिएगा ना कि एंगल से कैसा क्वेश्चन, अरे इतना खोजने का प्रयास किया, यही है ना, ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बनाइए मत आप लोग, ठीक है, वरना बनाइएगा तो झूठे मुंह का दिमाग खराब होगा, इसलिए केवल सुनिए अभी आप लोग क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, और तेरी ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, एक प्यारा सा चतुर्भुज है आपका, देखिए यहाँ पर है ना ये वाला। फिर बोला गया AD और BC को आगे बढ़ाने पर, जिसमें P पर मिलने के लिए AD और BC को आगे बढ़ाया जाता है, P पर मिलने के लिए AD को बढ़ाया जाता है, ठीक है, AD को बढ़ाया जाता है और BC को बढ़ाया जाता है, मतलब A और D यहां धर लीजिए और B और C यहां धर लीजिए, कहाँ मिलाया गया है इसको P पर, ठीक है, आगे देख, और DC, ठीक है, और DC और AB को आगे बढ़ाया गया है जहां Q पर मिला है, मतलब इसको भी आगे बढ़ाया गया है और इसको भी बढ़ाया गया है जो Q पर मिला है। अरे ये जॉइंट है, ठीक है, उतना अच्छा से फिगर कभी नहीं बन पाएगा ना आप लोग से ना मेरे से, हम बता देते हैं पहले, ठीक है, चलिए सुनिए। हाँ ठीक है, देखिए यदि A दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, ये कहां पर मिलता है आपका Q पर मिलता है, A दिया हुआ है आपका कितना डिग्री 60, ABC दिया हुआ है 72 डिग्री, ABC ये दिया हुआ है आप लोग का 72 डिग्री, ये दिया हुआ है 72 डिग्री। बोला गया है P और Q का अंतर बताएं, मतलब कि P है और किसका Q का। सर P और Q का आपको अंतर बताना है, समझिए कैसे कैसे बनेगा सर।
सबसे पहले क्या दिमाग लगाना है, यहां पर ये 60 है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। हो गया ना बड़ा। चलिए, इतना बड़ा फिगर हम बनाए थे। ये अगर 60 है तो ये भी क्या होगा आपका 60 होगा। अरे प्रॉपर्टी याद है ना, कहां से याद होगा। जैसे ये 60 है तो ये 120 होगा, और ये 120 है तो स्ट्रेट लाइन में ये भी तो 60 होगा, ठीक है सर। ये 60 है, अब यहां देखिए, ये यहां पर ये 72 है तो ये भी क्या होगा आपका 72। वैसे करने की जरूरत नहीं, यहां देखिए तो सर ये 60 है तो आपका ये भी 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और इसको देखिए तो QBC, ये 60 है तो ये 12 होगा, तब ना इसका और इसका सम आपका 72 के बराबर होगा, सही है। आगे देखिए सर, ये आपका 72 है तो ये आपका 108 होगा, इसका और इसका सम 180। अगर ये एक 60 है, ये 108 है तो ये 48 होगा, इसका और इसका सम 108 के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल के। निकल गया दोनों, P माइनस Q कितना हो जाएगा आपका 36 डिग्री आंसर। समझ में आया, मुझे आया सबको, शाबाश, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। अड़तालीस 47 यही ना, हाँ ये हो गया था ना, ठीक। आप कहाँ से, आपका 50 से। घबराइए मत, केवल सुनिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, दिए गए चित्र में यदि CAD आपका 38 डिग्री है और CDA आपका 49 डिग्री है, ठीक है। मतलब CAD ये वाला आपका दिया हुआ है कितना डिग्री, आपका 38 डिग्री, ठीक है। ये दिया हुआ है 38 डिग्री। CDA कितना डिग्री दिया हुआ है 49 डिग्री, ठीक। आपको निकालने के लिए बोला गया है। तब जीवा BC द्वारा केंद्र पर बना कोण निकाले, ये वाला, ठीक। देखिए, ये वाला जो सर्कल अभी हम बनाए ना, सर्कल और ये सब लाइन जो हम बनाए अभी तुरंत, अच्छा बना, ठीक। तो ये वाला आप लोग को हाँ, ठीक है, ये वाला निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है, थीटा। चलिए समझिए, ये वाला 38 होगा तो बाकी ये सब में कहाँ दिख रहा है 38? वेरी गुड, दिमाग काम किया। ये हुआ कितना डिग्री 38 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का यूज करके ये 38, ये 49, तो ये कितना हो जाएगा 70। अरे ऐड कीजिएगा इससे, ठीक है। 40 और 30 70 और 9 और 8 17 87 है ना सर। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा, है ना। तो ये कितना दिया हुआ है 80 और 30 110, 110 और 15 125, और 180 में 125 गया तो कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। जिनको दिक्कत हो रहा हो 2-4 बार कपार में फोड़े मुंडी, कपार में अपना मुंडी फोड़ लें, हाँ। कितना डिग्री हो जाएगा, डबल कर देंगे इसको
110 समझ में आया ये वाला? ठीक। 55 हुआ है 80 माइनस के 180 से माइनस के तो राइट बोले बोले समझ में आया? दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिए। पीए केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, पीए केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, जबकि पीसी दिया हुआ है आपका एंगल बाइसेक्टर। क्या है आपका? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कोण एसीपी का माप बताएं। कहां गया? कोण एसीपी का, इसका माप बताएं, इसका निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, एसीपी का माप बताएं। चलिए यहां देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रेयर क्वेश्चन है। अरे यार बक। यस, चलिए, ये आपका है एंगल बाइसेक्टर और ये निकालना है थीटा। सबसे पहले इसको यहां से मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिए तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। अरे कोई ऐसे सर्कल से टेंजेंट जो जाता है, टेंजेंट वो सेंटर पे 90 डिग्री बनाता है ना? बताया था ना 4000 साल पहले, वही है। तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, आप यहां पर कुछ ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। चला यहां पर 45 से आएगा। जादू है ये, कुछ भी ले लीजिए, ये फिक्स पैटर्न वाला बता देते हैं, है ना? देखिए कैसे, देखिएगा। ठीक, यहां पर लेते हैं 30 डिग्री अपने मन से, तो यहां पर लेते हैं, ये भी एंगल बाइसेक्टर है ना, 30 हो जाएगा। ये 90, ये 60, तो ये कितना हो जाएगा? 30 होगा। और इस आर्क से सेंटर पे 30 बन रहा है, तो सर्कमफेरेंस पे कितना बनेगा? 15, है ना? किसी दिमाग में 60 आया था क्या? आया होगा। ठीक है, ये वाला 15 है और ये 30 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा ना? और देखिए कुछ भी लीजिए वहां पर आप लोग, जो आप लोग का मन करे। ठीक है, कितना 10 लें? देखिए यहां पर 10 डिग्री और यहां पर भी 10 डिग्री, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका? 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90, तो ये 70, तो ये कितना? आधा। 35 10, देखें, है ना? एग्जामिनर ऐसा सेट किया हुआ है, समझे? लेकिन इसका रियल तरीका क्या है सर? रियल तरीका ये नहीं है, रियल तरीका कुछ और है। ठीक है, अपने मन से कैसे बैठा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो रियल तरीका कुछ और है, वो हम समझाने जा रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, और ये 90 तो हो गया, बाकी ये दोनों का सम कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, तो ये 2 थीटा तो हो गया पूरा। ठीक है, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री माइनस 2 थीटा होगा ना? ये वाला, ये 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो सेंटर पे बन रहा है, तो ये इसका आधा होगा। आधा कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री माइनस थीटा।
होगा ना, है ना। अब ये कितना, ये कैसा होगा, इसका और इसका सम होगा 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा कट जाएगा तो ठीक बचेगा 45। ये था मेन, हमें आया। वो तो हम जानते ही थे, पर अचानक रख के देखे अभी 3-4 को देखते सेम में आ रहा है सर हर बार। तो थीटा का मतलब कुछ रख सकते हैं ना अपना मन से हम लोग, तो कुछ होता है क्या रख दे। हाय रे ट्राइंगल के 180 साहब 100 रुपये बैठा देंगे रे, हैं? सालू का एग्जाम कैसा गया राखी? फेल नहीं कीजिएगा कोई? 22/7 एक क्लास को एक ही बार पढ़ने में क्या मजा है? जब तक एक क्लास को 3-4 साल रट के ना पढ़ो तो मजा क्या है ना। लेकिन अकेले पढ़ने में वही दोस्त रहेगा तो ये भी बात तो चुटकुआ लेके उसके क्लास में उसका बारे में फेंक दो। करने मिला तब दे दो, अब फंसा दो। हाँ वाईफाई फ्री है। ठीक है 11 दिन में बाद चलो वही पढ़ हिसाब से। नहीं सर लिए तो पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन सर आधे तो पढ़ा दो, मैथ पढ़ाई बरकरार पढ़ा दीजिए। आधे तो कौन दिए थे प्रचार करने के लिए? ये थे उनको बोले हमको कौन दिए थे हमने? तो यार हमको बात करना आपसे हमसे क्या समझो प्रचार में से वापस आते हैं। परसों बुलाए, परसों गए थे, संडे को गए थे हम लोग 1 घंटा बैठे साथ में, समझे। तो उनको बोले कि हम चालू करें 15 से, तो ऑटो दौड़ाइए तो कार कौन ची रहे पैम्पलेट बनाइए 5000 आप दौड़ाइए सबको, तो 15 चालू कर रहे हैं महाराज। अरे बड़े वो ना कर रहे किसी को, तो इतना चालू कर दे। बोले हाँ कीजिए, करना क्या है, कीजिए चालू। चलिए यहाँ देखिए, आप लोग को ये निकालना है, आप लोग का ये 55 तक ही होगा, ठीक है 55 तक में खत्म, फिर आप लोग को नया होगा। देखिए आप x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए x का मान। अरे इसको अगर उलट दे, अरे हटाते यार इसको, चलो माथा खराब, फिर उल्टे है कि नहीं हो। घूम जा भाई, यस जाओ उधर, देखें बड़ा हो जा। याद है ये वाला सेंटर ओ, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा बाय 2, 90 प्लस थीटा बाय 2, याद आया ना, है ना। दिव्य दृष्टि से दिखाना पड़ता है, समझे। सारा चीज वही है, बस खाली एग्जामिनर घुमा देता है ये लोग। अगर आप लोग तुरंत उस समय कंप्यूटर को कैसे घुमा दें देखिए सारा समझ में आ जाएगा, समझे। जैसे ही आए सर ये तो नहीं पढ़ाए थे, कंप्यूटर घुमा देते हैं, समझ में आ गया कि ये सर बन गया, तारो सब पूछा जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका 2x है, ठीक है 2x है, ठीक है। तो ये वाला आपका देखिए 3x क्या होगा, 3x छोड़िएगा, यहां पर जैसे ये थीटा लेते थे तो ये क्या होता था 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2, है ना ये। बट सर यहां पे थीटा तो नहीं है, थीटा जगह क्या है 2x। भारी तकलीफ है भाई। अरे कहां गए हो गए? नहीं है कहीं तो है। बहुत तकलीफ है यार, अंदर है अगर बाहर क्या कर रहे हैं बाहर आओ ना यार, गजब है।
नहीं आ रहा है, थोड़ी हटाइए। गजब लिख रही हो है, मतलब अड़ा देने के लिए कभी कभी हमारा काफी है। ये अगर 2x है तो ये वाला आपका क्या होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री माइनस 2x बाय 2, ये होगा ना, यही होगा। तो आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2x बाय 2 मतलब x इज इक्वल टू 3x होगा ना, लाइको होगा ना। 4x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। ठीक है, अरे डिवाइड कीजिएगा तो वह आएगा CAB 2x, और 2x से निकालना है ना। ठीक, क्या निकालना है, x निकालना था, निकालना क्या था। ठीक, तो x क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड कीजिएगा x आ जाएगा आपका 22.5। अभी ना पूछ दिया कि डिवाइड कैसे हुआ। ठीक है, हाँ मनो समझ में आया। ठीक, सीधा गए फिर परेशानी है बराबरी। ए देखो हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम बहुत परेशानी है इसमें भी। देखो नया क्वेश्चन देखो, ये खत्म हो गया है, ठीक है। चलिए यहां देखिए अब APB, क्वेश्चन दिखाइए नहीं रहे हैं, देखिए यहां पर, ठीक है, दिया हुआ APB, A यहां पर है, P यहां पर है, B यहां पर है, ये पूरा क्या दिया हुआ है आपका 110 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है 110 डिग्री। और DPC आजा, क्या दिया हुआ ये 78 डिग्री। तो बोला गया बताइए APD, ब्लैक नहीं, कौन सा, पिंक, APD ये वाला, यस, देखें कैसे कैसे मार्कर चेंज किए हम सब, गजब है ना। देखिए ये पूरा है 110, ये है आपका 78। अब समझिए मेरा बात को, 110 में ये 78 गया तो कितना बचेगा आपका 32 बचेगा, बचेगा ना, वेरी गुड, हाँ ठीक है 32 बचेगा, ठीक। तो यहां देखिएगा नया ड्राइंग बना रहे हैं, कौन ला बचा, ये वाला आज लेंगे। इसका और इसका सम कितना होगा, 32 डिग्री होगा ना। ये जो हरा वाला दिख रहा है वो 110 है, वो जो मरून वाला दिख रहा है वो 78 है। तो ये पीला वाला का सम बड़का में 110 में ये 78 माइनस करेंगे तो ये पीला वाला का सम 32 होगा, समझ में आया, ठीक है। तो रूल ये है कि इस तरह का फिगर में ये पिंक वाला और ये पिंक वाला दोनों बराबर होता है। क्या होता है, दोनों बराबर। तो दोनों अगर बराबर, समझ में आया ये वाला, रट लिए ये ला, अब समझा देते हैं, ठीक है। अब रट लिए, अब समझा देते हैं कैसे, चलिए समझिए अब कैसे। क्वेश्चन नंबर 54, हाँ वही 54 और 53 में क्या अंतर है। या देखें इतना बड़ा फिगर बना दिए अचानक हम सब, इसी को बोलते हैं जादू। चलिए समझिए, कंसंट्रेट कीजिए इसके ऊपर, इसके ऊपर करें यार, हाँ देखिए आओ तो रे,
देखिए अगर समझ में ना आए तो आप लोग छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन समझना होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर इसको देखिएगा, इसको बड़ा वाला एंगल को, ठीक है, APB किसको देखने बोले हैं? APB। बाकी सबको एकदम आंख बंद कर दीजिएगा, ये सब सभी छोड़ दो, ये सब गायब कर दीजिएगा, खाली बड़ा को देखिए, ठीक है। तो अगर ये वाला आपका अगर थीटा है, ठीक है, तो ये वाला भी आपका क्या होगा? थीटा होगा, टेंजेंट से बन रहा है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट कलर देखिए, अगर ये वाला, इसको देखिए, DPC, ये वाला अगर अल्फा है, ठीक है, टेंजेंट से बना रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सर्कल एक दूसरे टच कर रहा है, टेंजेंट दोनों सर्कल का होगा, ठीक है। ये वाला अगर अल्फा होगा तो ये वाला भी क्या होगा आपका? अल्फा होगा, समझ में आया? ठीक। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका और इसका सम ये बराबर होगा, तो ये वाला जो आएगा, ये आएगा अल्फा माइनस थीटा, होगा ना? ये माइनस ये इज इक्वल टू ये, आज तक समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये अल्फा माइनस थीटा हुआ, और ये वाला, ठीक है, ये भी क्या होगा? पूरा अल्फा में थीटा गया तो ये बचेगा, तो ये भी क्या होगा? अल्फा माइनस थीटा। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ, है ना? इसीलिए ये प्रॉपर्टी का यूज करके वो एंगल और वो एंगल क्या होता है आपका? बराबर होता है, तब जाकर के वो बराबर करते हैं। क्या आवत है क्या जावत है पता ही नहीं है, पहले सर्कल बनावत है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है आपका? एक कलर में आ जा, अरे टंडे भाई यहाँ देख लें पढ़ लें नेगेटिव। देखिए इसके विकर्ण CA को, इसका विकर्ण है आपका, विकर्ण का मतलब क्या होता है? डायगोनल, ठीक है, समझिएगा। एक आयत ABCD, तो A को आप यहां धरिए, यहां तक, B को यहां धरिए, C को यहां धरिए, D को यहां धरिए। एक आयत ABCD केंद्र O वाले एक वृत्त के अंदर बना है, यहां पर केंद्र O है आपका, ठीक है। इसका विकर्ण CA को वृत्त के बाहर एक बिंदु E तक बढ़ाया जाता है। इसका विकर्ण CA को आपका E तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। ED का D यहां पर, ED को वृत्त के बिंदु D पर एक स्पर्श रेखा है, ED वृत्त के बिंदु E पर स्पर्श रेखा है, मतलब ED आपका एक स्पर्श रेखा है जो कि ऐसे स्पर्श करके गया है यहां पर, ठीक है, ये वाला। अगर AC इज इक्वल टू 2BC, AC का है, AC इज इक्वल टू 2BC, AC अगर यहां पर आपका 2 है, किसके है यहां पर? BC के, BC का 2 गुना है, याद है ये वाला, ठीक है। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो ये आपका 1 होगा, तो ये भी 1 होगा, ठीक है। और ये 2 है रूट, यहां पर ये 90 डिग्री बनता है रेक्टेंगल का, तो पाइथागोरस लगेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 अंडर रूट 3, तो ये 1√3 2, याद है साइन वाला फॉर्मूला, तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है। बोला गया है DEC बताएं, कहाँ है आपका DEC, ये निकालने के लिए बोला गया है, ये वाला, ठीक है, ये निकालने के लिए बोला गया है। देखिए अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा? 30, टेंजेंट है, एक्सटीरियर एंगल है ना। अब इसको धर लीजिए, ये ट्राइंगल को DEC,
किसको किसको धर लेंगे, डी को, ई को और सी को। सर ये आपका कितना डिग्री है, ये आपका 90, ये 30, 30 तो ये भी कितना 30, तब ना 30 डिग्री, तब ना जाकर के 30, 30, 30, 30, 90 और ये 90, 180 होगा। समझ में आया? ठीक, देख लीजिए अच्छा से इसको। आप लोग का एंगल वाला आखिरी क्वेश्चन है ये। छोड़िए।